हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये जेब्रॉनिक कंपनी का एक होम थिएटर है। ठीक है, ये सामने से इस तरह इसका देखा जाता है। तो दोस्तों इसका अंदर ये जो देखिए मूड एक स्विच है और ये प्ले पुश का एक बॉटम स्विच है और ये नेक्स्ट का स्विच है और ये बैक का स्विच है और मिडिल में ओनली एक वॉल्यूम का स्विच है, जिससे दोस्तों टोटल वॉल्यूम और बेस कंट्रोल हो जाता है। इसे साइड का अंदर जो ऊपर स्पीकर जो बेस होता है, बेस स्पीकर इसका अंदर है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, किस तरह आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका पहले ये एसडी कार्ड इसका अंदर ये लगेगा। ठीक है, ये छोटा सा यूएसबी पेन ड्राइव आप यूज़ कर सकते हो, इसका अंदर बड़ा सा कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, अब देख सकते हो ढप ढप करके आवाज़ निकल रहा है और कुछ भी डिस्प्ले नहीं है। तो इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। और दोस्तों कुछ टाइम का अंदर ही ऑटोमेटिक देखिए ये लिखा आ रहा है, मतलब ये ऑन हो गया। ठीक है, तो क्या फॉल्ट है, ये वॉल्यूम लेवल आप देख सकते हो, इस तरह रीडिंग आ रहा है वॉल्यूम लेवल का। तो पार्टी ने लेके वो बात है कि ये सेट नहीं ऑन हो रहा है, नहीं चल रहा है, बट आपका सामने ये ऑन हो गया। चलिए मैं दोबारा सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो होम थिएटर है इसका अंदर जो आईसी है ये दोस्तों अलग सा मैं आपको दिखाऊँगा। ये दोस्तों 4.1 स्पीकर है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो, किस तरह इसका पीछे लिखा है। ऑन ऑफ स्विच है। तो ये मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए ये सेट का अंदर कुछ भी ट्रांसफार्मर नहीं है। आप इसका अंदर देखिए कुछ भी ट्रांसफार्मर नहीं है। और ये जो पीसीबी है, ठीक है, ये पीसीबी का अंदर चॉपर सिस्टम है। ठीक है, ये इसका टोटल पीसीबी है। ये जो चॉपर सिस्टम है मतलब एसएमपीएस सर्किट है, ये सर्किट से ही सप्लाई आउटपुट होता है। यहाँ पर जो आईसी है तो ये कौन सा आईसी आपको बताऊंगा। और ये जो दोस्तों आईसी है ये 20-30 हो सकता है, 20-50 भी हो सकता है। ये आईसी से दोस्तों ये जो ऊपर वाला स्पीकर का या साउंड देता है। ठीक है, और ये जो आईसी है ये आईसी से स्पीकर का चारों आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जो चॉपर सिस्टम है आप देख सकते हो, ये जो स्विच का जैक पॉइंट इधर है और एसी कॉर्ड देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका कनेक्शन है। इसका प्रॉब्लम क्या है, तो इसका कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है। तो कैपेसिटर को इधर उधर हिला के देखने के बाद तो दोस्तों कुछ भी ये ढीला हुआ लूज कॉन्टैक्ट भी इसका अंदर नहीं है। तो इसका अंदर क्या फॉल्ट है, चलिए दोबारा सप्लाई देके दिखाता हूँ कि सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। सप्लाई दे दिया और दोस्तों ये चालू हो गया। आप देख सकते हो इसका अंदर ये देखिए चालू हो गया। तो ठीक है, ये अच्छा करके देखना पड़ेगा इसका अंदर क्या फॉल्ट है और किस तरह इसका अंदर वोल्टेज आउटपुट निकल रहा है और कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है, सभी आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये पीसीबी को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया। आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ, ये स्विच का पॉइंट है, ये एसी का पॉइंट है और ये ऊपर स्पीकर का पॉइंट है। ठीक है, तो ये पीसीबी को मैं इस तरह घुमा रहा हूँ। घुमाने का बाद आपको मैं बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर कितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए और कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अच्छा करके सोल्डरिंग करने के बाद जब मैं सप्लाई देके देखा कि उसका बाद भी इसी तरह ढप ढप करके आवाज़ निकल रहा है और डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो पावर सेक्शन है ये टोटल पावर सेक्शन, ठीक है, ये टोटल इसका एसएमपीएस सेक्शन है, जिसका अंदर दोस्तों ये साइड देखिए 2 कैपेसिटर है। ये 2 कैपेसिटर का अंदर आप देख सकते हो, इसका अंदर ये देखिए कैपेसिटर का ये नेगेटिव है और दोस्तों ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो साइड है ये जो नेगेटिव, तो दोस्तों ये नेगेटिव लाइन है। ये नेगेटिव लाइन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है और जम्पर के बाद ये लाइन से दोस्तों ये ऊपर स्पीकर का एक पॉइंट है और ये ऊपर स्पीकर का जो लाइन है ये लाइन से दोस्तों ये आईसी का अंदर आ रहा है। 2050 का ये आईसी है। ठीक है,
तो ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। ये आईसी प्रॉब्लम की वजह दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। और ये जो लाइन है ये नेगेटिव जो आपको बताया कि ये लाइन यह से भी कनेक्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो यह से कनेक्ट है। और ये जो 7805 का मिडिल पिन पर आता है, क्योंकि 7805 का मिडिल पिन ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये साइड सप्लाई इनपुट होता है और ये साइड से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। जिस पॉइंट का अंदर जैक देखने को आपको मिलेगा, ये जो जैक है, और ये जैक का तो मेन जो पीसीबी है, जो डिस्प्ले पीसीबी होता है, उसका अंदर जाता है 5 वोल्ट। तो इसका अंदर जो सप्लाई आता है ये लाइन से, ठीक है। ये जो लाइन है ये दोस्तों कैपेसिटर की ये साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये लाइन से सप्लाई आता है। और ये सप्लाई दोस्तों 5 वोल्ट रेगुलेटर का अंदर जाता है। और यह से यहाँ तक एक सप्लाई आ रहा है और यह से एक सप्लाई बीच में एक जम्पर है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जो ये आईसी का अंदर आता है, जो ये आईसी से 4 स्पीकर आउटपुट देता है। और दोस्तों ये लाइन जो चला गया, ये लाइन आईसी का इसका अंदर प्लस सप्लाई देता है, इसका अंदर प्लस सप्लाई है। और ये आईसी का अंदर एक माइनस सप्लाई होना चाहिए, जो दोस्तों ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट का कनेक्शन दोस्तों आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर का ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब कैपेसिटर देखिए, ये माइनस पॉइंट है, ये माइनस वोल्ट इसका अंदर आता है। तो अभी एक बार सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका प्रॉब्लम दोबारा सेम ही आ रहा है। मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया। अभी दोस्तों ये चालू हो गया, देखिए दोबारा फिर भी बंद हो गया। ये देखिए डिस्प्ले बंद हो गया, फिर भी देखिए चालू हो गया, डिस्प्ले ऑन हो गया और ये बंद हो गया। इसी तरह हो रहा है। तो वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। साउंड आप सुन सकते हो, ढप ढप करके आवाज़ आ रहा है और ये बंद हो गया। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको वोल्टेज चेक करके देखूंगा कहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों कैमरा को मैं सेट किया, मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। अभी एक बार सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो मैं सप्लाई दे दिया, ये सेट ऑन हो गया। और ये रेगुलेटर का जो मिडिल पिन नेगेटिव पिन है, इसका अंदर मीटर को रखने के बाद इसका सप्लाई चेक करूँगा। इसका सप्लाई अभी 12 वोल्ट आने के बाद ये जा रहा है, 15 वोल्ट आने के बाद भी ये वोल्टेज इन आउट हो रहा है। मीटर का अंदर आप देखिए सेट ऑन ऑफ हो रहा है। और इसका रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई ये देखिए अप डाउन हो रहा है, मतलब टोटल सप्लाई इसका अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो ये जो सप्लाई है, तो मीटर को 600 डीसी रेंज पर रखने के बाद मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है, इसका अंदर 296, 305, 301, 4, तो दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज देखिए 344 और 299। ये मेन सप्लाई फिल्टर कैपेसिटर का वोल्टेज भी अप डाउन हो रहा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो एक्चुअली फॉल्ट इसका क्या है, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 17 वोल्ट है, तो ये थोड़ा सा स्टोर रहता है। इसका अंदर जब सप्लाई स्टोर हो जाता है हाई वोल्टेज, मतलब 200 वोल्ट का आसपास स्टोर हो जाता है, तो ये SMPS सेक्शन का फॉल्ट है। बट ये प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए आपको कि ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है ये भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए इसका आउटपुट जैक, इसका जो लोड है, ये आउटपुट जैक को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद एक बार देखना पड़ेगा कि प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, डिस्प्ले नहीं आएगा,
और इसका अंदर इनपुट सप्लाई। तो दोस्तों इनपुट सप्लाई देखिए 20 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए इनपुट सप्लाई 20 वोल्ट, ये मिडिल पिन ग्राउंड और ये नेगेटिव 5.2 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, 5.5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। और ये जो सप्लाई ये आईसी का अंदर जा रहा है, ये जो आईसी है बेस का अंदर जो साउंड देता है प्लस 21 वोल्ट मिल रहा है ये पिन पर। और ये जो पिन है उसका बाद जो मिडिल पिन जिस साइड तीनों पिन रहता है, ये देखिए वोल्टेज यहाँ पर टच का मीटर टच करने के बाद फिर भी ढप ढप आवाज़ निकल रहा है, वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया। यहाँ पर माइनस वोल्ट आना चाहिए और प्लस वोल्ट यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप हो गया। तो क्या फॉल्ट है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पर देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसका 5 वोल्ट ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। आप मीटर का अंदर ध्यान दीजिए। तो ये 5 वोल्ट का फॉल्ट नहीं है। सप्लाई को मैं ऑफ़ कर दिया। ऑफ करने के बाद चलिए दोबारा ये जैक को कनेक्ट कर देता हूँ। तो माइनस वोल्ट चेक करने का साथ साथ ये फॉल्ट आ गया। अभी दोस्त ये पीसीबी का फॉल्ट को मैं आइडेंटिफाई किया। उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होगा तो वो चेक करने का तरीका मैं आपको इसी टाइम क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर 20 वोल्ट मिल रहा है और ये सप्लाई जा रहा है आईसी का ये पिन पर। तो आईसी का ये पिन और एक ये पिन जो माइनस वोल्टेज यह से ही आता है, तो प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट ये भी ड्रॉप हो सकता है, ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये आईसी ओपन करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों ये प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट ये इसका अंदर दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का थ्रू ये लाइन से आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है। तो दोस्तों ये बेस ज़्यादा आउटपुट देने के लिए ये आईसी यूज़ होता है, ठीक है। ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो बेस नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ भी साउंड नहीं मिलेगा। आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आईसी है ये आईसी का नंबर 4558। तो दोस्तों 4558 बड़ा वाला आईसी होता है और दोस्तों ये 4558 ये सेम छोटा टाइप आईसी है, ठीक है। और दोस्तों ये आईसी का अंदर सप्लाई आता है, यहाँ से दोस्तों एक जम्पर है, यहाँ पर प्लस सप्लाई आता है और यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, ठीक है। और ये आईसी का ये पिन पर आता है। आप ये जम्पर को ओपन करके देख सकते हो। ये जम्पर ओपन करने के बाद ये आईसी के अंदर सप्लाई नहीं आएगा, ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बट दोस्तों ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर ये नेगेटिव के साथ ये सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ये आईसी को ओपन करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका अंदर ऐसा कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जो पावर सेक्शन है, ये पावर सेक्शन का अंदर एक छोटा सा चॉपर है जिसका 1 2 पिन 3 और 4 पिन ये इनपुट साइड का अंदर है और आउटपुट साइड का अंदर ये 2 जॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए तो मतलब ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो देखिए इसका अंदर दोनों डायोड है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। जो दोस्तों ये डायोड का पॉजिटिव साइड इधर है और ये जो पॉइंट है यहाँ से इधर एक डायोड है जिसका पॉजिटिव साइड इधर है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसका अंदर अलग सा डायोड लगाया, बट इसका अंदर ये जो डायोड है, ये डायोड का नंबर भी आपको बताना चाहता हूँ। इसका अंदर जो ओरिजिनल डायोड है कि SR2100, ठीक है, SR2100 डायोड है। बट मैं इसका अंदर जो डायोड में यूज़ किया IN5399, ठीक है, IN5399 डायोड में यूज़ किया। तो दोस्तों ये डायोड भी यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है, वर्क कर रहा है। बट दोस्तों ये डायोड लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है, ये चारों रेक्टिफाइड डायोड है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाने का बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो फॉल्ट है, तो इसका अंदर एक ऑप्टो कपलर है, 417 का ऑप्टो कपलर है। और इसका अंदर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जैसा आईसी है 431 का, 431 का इसका अंदर जो आईसी है। देखिए मैं ये ऑप्टो कपलर और ये आईसी को 431 आईसी को मैं चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये पीसीबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये डायोड को मैं बाहर कर दूंगा और इसका अंदर ये एक डायोड है, ये मैं लगाऊंगा। इसका जो ओरिजिनल वाला डायोड है
यहाँ पर लगाऊंगा। एक डायोड को मैं ओपन किया और एक डायोड का एक पिन मैं बाहर कर दिया, ये पॉइंट को मैं बाहर कर दिया। ये अभी ओके चल रहा है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम आपको क्या बात है कि ये ऑप्टो कपलर और दोस्तों ये 433 आईसी, ये चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये पीसीबी का बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया। ये पावर सेक्शन पूरी तरह से फॉल्ट हो जाएगा तो ओनली ये चॉपर ओके रहेगा तो दोस्तों आप यहाँ पर मॉड्यूलर भी यूज़ कर सकते हो। 520 का मॉड्यूलर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये पूरा तरह से जल जाएगा तो आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो। आपको कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा? 12-0-12 का ट्रांसफार्मर आपको यूज़ करना पड़ेगा। 12-0-12 ट्रांसफार्मर आप यूज़ करना चाहते हो तो किस तरह करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि दोस्तों इसका अंदर एक कैपेसिटर है और इसका अंदर एक कैपेसिटर, ये आउटपुट का अंदर दोनों कैपेसिटर है। तो ये दोनों लाइन से प्लस बोल और माइनस बोल निकलता है, ठीक है। ये डायोड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये डायोड की जो पॉजिटिव साइड है, ये जो ऊपर वाला डायोड, इसका जो पॉजिटिव साइड है, मतलब ये पॉइंट का अंदर प्लस बोल निकलता है, ठीक है। डायोड का पॉजिटिव साइड के अंदर प्लस बोल निकलता है, ये नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ से प्लस बोल यहाँ पर आता है और ये प्लस बोल ये दोस्तों 7805 के अंदर भी आता है। और ये बेस वाला स्पीकर का जो आईसी है इसका ये पिन पर आता है। और दोस्तों माइनस वोल्ट, ये जो डायोड है, डायोड की ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ये पर कनेक्ट है। तो ये पॉइंट से माइनस वोल्ट निकलता है और ये माइनस वोल्ट जाता है, ये पिन पर माइनस वोल्ट आता है। और यहाँ से रेजिस्टेंस का थ्रू ये जो आईसी है इसका अंदर भी आता है। ये आईसी के अंदर प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट ये पिन और ये पिन का अंदर आता है, ठीक है। तो मेनली इसका अंदर ये पीसीबी का अंदर प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट आपको देना पड़ेगा। तो आप ट्रांसफार्मर लगाएगा तो कैसे लगाना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग करके दिखाना चाहता हूँ। मान लो 12-0-12 का ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहता हो तो आपको ये 12-0 और 12 ये जो पॉइंट है इसका अंदर आपको डायोड को इस तरह लगाना पड़ेगा। जिसका पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा, जिसका माइनस साइड इधर होगा तो इसका माइनस वोल्ट निकलेगा, ठीक है। और इसका बीच में नेगेटिव होता है, जो मेन नेगेटिव जो अर्थिंग होता है वो नेगेटिव ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड होगा। तो कैपेसिटर को आपको किस तरह लगाना पड़ेगा ठीक से देखना पड़ेगा। तो जिस साइड पॉजिटिव सप्लाई होगा उस साइड कैपेसिटर का पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव साइड ये नेगेटिव लाइन का अंदर होना चाहिए। जिस साइड माइनस वोल्ट होगा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव को आपको ये माइनस लाइन के अंदर लगाना होगा और कैपेसिटर का पॉजिटिव को आपको ये पॉजिटिव लाइन के अंदर लगाना होगा। तो जिस तरह इसका अंदर भी कनेक्शन है मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो कैपेसिटर की ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही लाइन का अंदर कनेक्शन है। तो दोस्तों ये मेन नेगेटिव है, ये लाइन का अंदर कनेक्शन है। और ये मेन नेगेटिव 78045 का मिडिल पिन पर भी आता है और ये चॉपर का एक पिन पर आता है। ये दोनों पिन शॉर्टिंग है, ये पूरा नेगेटिव है और इसका दोनों ये पिन और ये पिन से तो दोस्तों वोल्टेज आउटपुट होता है और डायोड से इसका प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग देखने के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा इसका अंदर प्रॉपर कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अभी मैं इसका प्रॉपर वोल्टेज दिखाऊंगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और इसका अंदर डिस्प्ले आ रहा है। पेन ड्राइव मैं कनेक्ट करके रखा हूँ और आप सुन सकते हो इसका अंदर संग चल रहा है। तो ये मैं पॉइंट ओपन कर दिया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है इसलिए। और इस ऊपर का आवाज़ आ रहा है। चलिए मैं वॉल्यूम को मैं डाउन कर देता हूँ। वॉल्यूम को चलिए डाउन कर दिया, ठीक है दोस्तों। साउंड का वजह यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ठीक है। और वोल्टेज देखिए ये नेगेटिव है और ये डायोड का अंदर देखिए तो दोस्तों -13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जो डायोड है, डायोड की ये साइड -13.9 वोल्ट मिल रहा है और ये जो डायोड है ये डायोड का अंदर +13 वोल्ट मिल रहा है, मतलब दोनों वोल्ट बराबर है, ठीक है। और ये वोल्ट आता है ये पॉइंट पर जो प्लस वोल्ट है +13 वोल्ट और ये आईसी का पास भी आता है, ठीक है। और ये आईसी से एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये वोल्टेज
तो दोस्तों जो प्लस लाइन है, तो ये जो रेजिस्टेंस है यह से इधर आता है, ठीक है। ये प्लस 12 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों ये आईसी का अंदर आता है, ठीक है। ये प्लस वोल्ट आता है इधर साइड और ये माइनस वोल्ट आता है इधर साइड, ठीक है। और ये आईसी का ये पिन पर माइनस वोल्ट मिलता है। और दोस्तों ये सप्लाई बीच में एक जम्पर है, जम्पर का बाद, ठीक है। ये देखिए 12 वोल्ट का आसपास हो सकता है, रेजिस्टेंस है इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। और उसका बाद RX ये जम्पर है यहाँ से यह तक, ठीक है। यह पर जम्पर देखिए 12.6 वोल्ट मिल रहा है। जो ये जो आईसी है जो 4 स्पीकर का आउटपुट देता है, ये इसी का सप्लाई पिन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये 5 वोल्ट प्रॉपर यहाँ पर मिलेगा क्योंकि इसका 5 वोल्ट रेगुलेटर है। तो आपको क्या बताऊँगा, इसका वोल्टेज डिटेल्स आपको क्लियर करके दिखाया। और तो क्या बताऊँगा, इसका बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अपना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये अभी भी ओके चल रहा है। चलिए मैं वॉल्यूम बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये कॉर्ड लगाता हूँ, वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूँ।